जैसे शमशान से रिलेटेड अगर कोई साधना है तो उन्होंने अनुभव किया है कि उन्हें कुछ दैव्य शक्ति जो है उन्हें भटकाने की कोशिश कर रही है, तो क्या शमशान वीर साधना में भी ऐसा होता है? ये सारी चीजें निर्भर करती हैं आपकी एकाग्रता पर। मन और चित्र एकाग्र है तो उसे कोई भी शक्ति भटका नहीं सकती है। शमशान वीर बहुत उच्च कोटि में आ गया, तो इसलिए ये शक्तियां केवल अनुभव कराती हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं कि हम भी यहाँ पर रहते हैं। ये पता कैसे चलेगा कि हाँ अभी जो साधना है वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है? तो सबसे पहले तंत्र का नियम है, कोई भी शक्ति आपके सामने आए आप उससे उसका परिचय मांगे। जैसे आप पूछेंगे ना आप कौन हो, परिचय दो, तो वो अपना पद बताएगी। तो कई बार होली पर जो मुंजा शिविर हुआ था उसमें भी सबके समक्ष रात को 2:30 बजे का टाइम था। नमस्कार भैरव वीरेंद्र सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया सर। तो स्वागत है आपका पिक्सॉल तंत्र टॉक्स में। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे काफ़ी खास और मुझे तो स्पेशल लगता है, शमशान वीर साधना। मैंने वीर साधना के बारे में सुना है, वीर साधना पे काफ़ी पॉडकास्ट भी देखे हैं, लेकिन ये शमशान वीर साधना जो है ये मेरे लिए काफ़ी नया है और मुझे लगता है हमारे बहुत सारे ऑडियंस भी ऐसे होंगे जिनके लिए ये थोड़ा सा यूनिक होगा। तो आप एक बार ज़रा क्या बताइएगा कि वास्तव में शमशान वीर साधना है क्या? देखिए, जैसा नाम से पता चल रहा है शमशान वीर, वीरों में कई कैटेगरियां होती हैं, कई दर्जे के वीर होते हैं जी। तो ये प्रमुख उच्च कोटि का वीर है। ये वीर लगभग, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो होती है अपने साधक को सुरक्षा प्रदान करना। और शमशान वीर है तो ये शमशान से चलता है जी। इसके साथ में अन्य अन्य कई और शक्तियां भी चलती हैं, अच्छा, सहयोगी शक्तियों के रूप में। और ये उग्र शक्ति है, बड़ी शक्ति है। शमशान से इसका रिश्ता है, शमशान में इसकी साधना होती है जी। और शमशानों में जो पाए जाते हैं वो भी जागृत शमशानों में। शमशानों में भी कई जैसे कैटेगरियां होती हैं। एक शमशान वो होता है गांव देहात में जहां हफ्ते 15 दिन या महीने में कोई शव जा रहा है दाह के लिए, लेकिन एक शमशान या मरघट वो होता है जहां पर नित्य प्रतिदिन एक ना एक शव दाह के लिए जा रहा हो। अच्छा। ऐसे शमशान में ये वीर पाए जाते हैं और ये वीर किसी ना किसी देव शक्ति के अधीन होते हैं। अच्छा। चाहे वो काली हो, चाहे भैरव हो, चाहे वो अघोरेश्वर हो, चाहे शमशानेश्वर हो, किसी ना किसी बड़ी देवीय शक्ति के अधीन रहकर ही जो कार्य करते हैं। सर तो मतलब ये जो शमशान वीर हैं ये कोई देवता है? ये देवता नहीं होते, होते ये प्रेत योनि के ही एक उच्च दर्जे के प्रेत हैं, लेकिन ये जीते जी उस देवता के प्रति इतने भक्ति भाव वाले होते हैं कि मरण उपरांत ये उसमें विलीन होते हैं उसके गण बन के। अच्छा। जैसे अगर हम कहें काली का वीर, मतलब उसने जीते जी काली माता की इतनी सेवा, इतनी आराधना की थी कि वो अपने शव त्यागने के बाद में, अपना शरीर त्यागने के बाद में वो काली में विलीन हुए। विलीन होने का मतलब वो काली के दूत बने, काली के गण बने। अच्छा। तो उन्हें काली के नाम से जाना जाएगा, जैसे काली का शमशान वीर या भैरव के शमशान वीर, तो ऐसे इनके नाम बन जाते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया था, जो किसी ना किसी देव शक्ति के अधीन होते हैं, तो जो काली का वीर होगा काली के अधीन होगा। तो अगर आप काली माता की आराधना करोगे तो उनकी कृपा स्वरूप आपको वीरों की प्राप्ति साधारणतः हो जाती है, क्योंकि कभी भी भगवती काली डायरेक्ट आके किसी रोग का इलाज नहीं करेंगी। उनके सहचर ही इलाज करते हैं, वो ही आते हैं, वही आपसे भोग लेते हैं और वही उसका सामने वाली आपके जो भी आपने पीड़ा किसी की बताई है वही उसका निदान करेंगे। स्वयं भगवती काली कभी उपस्थित नहीं होंगी आपके लिए। अच्छा। तो वहां सारे काम उनके गण गणिकाएं करते हैं और गण गणिकाएं यही वीर होते हैं, यही प्रेत होते हैं, यही पिशाच होते हैं। सर तो इस साधना को शमशान में ही क्यों की जाती है? क्योंकि शमशानों में ही इन वीरों की उपस्थिति होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये शमशान से ही चलते हैं। ज्यादातर शमशान काली, शमशान भैरव, मरघटेश्वर या मरघटराज या अघोरेश्वर, ये इनके अधीन होते हैं। जो प्रमुख सत्ताएं हैं तंत्र की, ये इनके अधीन होते हैं और इन शक्तियों का स्थान ही शमशान में होता है। शमशान काली आपको केवल शमशान में मिलेंगी, शमशान भैरव आपको शमशान में मिलेंगे। जैसा मैंने बताया, जागृत शमशान में ये शक्तियां पाई जाती, अन्यथा किसी नॉर्मल शमशान में ये नहीं मिलेंगी। इसलिए शमशान से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, शमशान में ही इनका निवास होता है और शमशानिक क्रियाओं द्वारा, साधनाओं द्वारा ही इन्हें सिद्ध किया जाता है। सर तो जैसे हर साधना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो ये शमशान वीर साधना का उद्देश्य क्या है? देखिए, शमशान वीर साधना का मुख्य उद्देश्य होता है, ये वीर आपको और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपके शत्रुओं का नाश करते हैं जी, आपको भौतिक और सामाजिक सुख प्रदान करते हैं, मान सम्मान प्रदान करते हैं
सबसे बड़ी बात, यदि आप तंत्र उपासक हो, तंत्र साधक हो, जी। तो ये वीर आपको षटकर्मों में माहिर कर देते हैं। जैसे अपने यहाँ षटकर्मों में आता है ना, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, सातिकर्म, ये इन सारी क्रियाओं में आपको निपुणता प्रदान करते हैं। आप केवल इनके मंत्रों का जाप करके, इन्हें भोग पूजन करके और इनकी संबंधित शक्तियों के भोग पूजन करके आप इनसे कार्य करवा सकते हैं, और ये बड़ी सरलता के साथ बहुत ही तुच्छ समय में उस कार्य को पूरा कर देते हैं। सर, तो ऐसे कौन कौन से, जैसे आपने अभी माँ काली का नाम लिया, माँ काली के उपरांत और कौन कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनका आवाहन किया जाता है? देखिए, अगर हम शमशानिक वीर की बात करें तो जो शमशान में मुख्य शक्तियां पूजित होती हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, इनकी साधनाओं में, इनके जाप में पूजन अनिवार्य होता है, क्योंकि ये किसी शक्ति के अधीन होते हैं, तो संबंधित शक्ति का पूजन करना अनिवार्य होता है। आप शमशान में सबसे पहले जो भी पूजन करोगे, उसमें सबसे पहले पूजन होता है शमशान के राजा का, जिसे हम शमशानेश्वर बोलते हैं, क्योंकि बिना उसकी मर्जी के कोई भी शक्ति आपके समक्ष प्रकट नहीं होगी। उसके बाद आते हैं शमशान काली, शमशान भैरव, अघोरेश्वर का आप कर सकते हो, जो कि शिव के ही एक घोर रूप हैं जो शमशान में रहते हैं, आप उनका पूजन कर सकते हो। उसके उपरांत आप जो शक्ति को सिद्ध कर रहे हो उसका पूजन होता है, तब ये शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू करती है। डायरेक्ट आप केवल शमशान वीर के जाके भोग दो, साधना करो, उससे कोई फल नहीं मिलेगा। जब तक उससे संबंधित शक्ति का आप पूजन नहीं करोगे, तब तक वो परिणाम नहीं देगा। सर, तो जैसे बाकी सारे साधकों ने और भी साधनाओं में ऐसा अनुभव किया है कि जैसे शमशान से रिलेटेड अगर कोई साधना है तो उन्होंने अनुभव किया है कि उन्हें कुछ दैव्य शक्ति जो है या फिर कुछ डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब उन्हें उनकी साधना से भटकाने की कोशिश कर रही है। तो क्या शमशान वीर साधना में भी ऐसा होता है? देखिए, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं आपकी एकाग्रता पर। अच्छा। यदि साधक का मनोबल मजबूत है, उसके अपनी बैठक के ऊपर कंट्रोल है, मन और चित्र एकाग्र है, तो उसे कोई भी शक्ति भटका नहीं सकती है। लेकिन ये चीजें इसलिए होती है, यदि आप शमशान में साधना कर रहे हो या खुले में कर रहे हो, तो शक्तियां आप पे अटैक नहीं करती हैं, लेकिन आपको विचलित कर सकती हैं, आपको भ्रमित कर सकती हैं। वो शक्तियों के अनुभव होते हैं। बस निर्भर करता है साधक जिस मुख्य शक्ति के लिए वो साधना कर रहा है, वो केवल अपना ध्यान वहां केंद्रित करे, ना कि इधर उधर मन भटकाने वाली शक्तियों पर, क्योंकि ये बड़ी शक्तियां हैं। शमशान वीर बहुत उच्च कोटि में आ गया, बहुत ऊपर के लेवल में आ गया जी। तो इसके आने से पहले शमशानिक भूत प्रेत नॉर्मल दिखाई देने लग जाते हैं। अगर साधक का मन भटका और वो केवल उन भूत प्रेतों से वार्तालाप करना शुरू करेगा, तो मुख्य शक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए ये शक्तियां केवल अनुभव कराती हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं कि हम भी यहाँ पर रहते हैं। बाकी साधनाओं में अनुभव लाजमी है, होते ही होते हैं। तो छोटी मोटी चीज पर ना ध्यान देके आप केवल उस पर ध्यान दें जिसके लिए आप वहाँ बैठे हो। सर, आखिर ये पता कैसे चलेगा कि हाँ, अभी जो साधना है वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है, हमें शमशानेश्वर प्रत्यक्ष रूप में दिख चुके हैं, हम उनको भोग लगा सकते हैं, और ये छोटी मोटी जो भूत प्रेत हैं वो आखिर उनके बीच में हमें पता कैसे चलेगा? देखिए, वो तो जब साधक साधना करने बैठता है जी, उसे जब चीजें दिखती हैं, तो सबसे पहले तंत्र का नियम है, कोई भी शक्ति आपके सामने है, आप उससे उसका परिचय मांगे। जैसे कि पूछते हैं ना, आपका नाम क्या है, तो सामने जो भी शक्ति होगी वो अपना नाम बताएगी। जो उसका फिजिकल नाम था जीते जी, अच्छा, वो अपने उस नाम से आपको परिचय देगी। आपको पूछना आप कहाँ रहते थे, आपकी उम्र या कैसे आपका देहवास हुआ, सारी चीजें आप पूछ सकते हो। शक्ति जो बताना चाहे वो बता देती है जी। फिर वो अपना पद बताती है। जैसे आप पूछेंगे ना, आप कौन हो, परिचय दो, तो वो अपना पद बताएगी कि मैं फला हूँ, मैं प्रेत हूँ, या मैं ब्रह्म हूँ, या मैं शमशानेश्वर हूँ। दूसरी बात, हमने शमशानों में कई शिविर आयोजित करवाए हैं, और शिविरों में ऑटोमेटिक चीजें दिख जाती हैं। जैसे कि मैं मथुरा वाले शिविर का जिक्र करूं तो कई बार होली पर जो मुंजा शिविर हुआ था, उसमें भी सबके समक्ष रात को 2:30 बजे का टाइम था जी, ऑटोमेटिक शमशान में उपस्थित सारे कुत्ते भौंकने लगे थे, एक दिशा में मुख करके। अच्छा, और उस दिशा में पीपल का बड़ा पेड़ था जो जोर जोर से हिलने लगा था, और ये मैंने नहीं, वहां मौजूद 20 लोगों ने देखा। और ऑटोमेटिक वो पेड़ बहुत जोर से हिला है और तेज हवाएं चलने लगी, और 2 मिनट तक ये सारा सीन हुआ। और जैसे ही कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, मेरे मुख से एक ही आवाज निकली, गौर से देखना, शमशानेश्वर आने वाले हैं। क्योंकि वो समय उनकी उपस्थिति का था। और जब शमशानेश्वर सामने आता है ना, या निकल के भी जाए, तो उसका बोलते हैं ना, उसका रौला अलग होता है, एक पैठ होती है। हाँ हाँ, वो पूरा एक राजशाही लुक में जो उसकी परिधान है, उसमें उसके आगे पीछे प्रेतों का झुंड, वो पूरे दल बल के साथ निकलता है। तो आपको अलग से पता चल जाता है कि ये मुख्य सत्ता है। जैसे आप महाकाली की साधना पर बैठे हो, तो काली के आने से पहले जोगनियां, पिशाचनियां, डाकनी, शाकनियां नॉर्मल दिख जाती हैं। तो आपको पता है, क्योंकि काली माता का आपने एक स्वरूप देख रखा है, फोटो में, तस्वीरों में,
देख रखा है तो आपको पता है ये देवी नहीं है, तो आप इंतजार करोगे कि भगवती आने वाली है। अगर चेले चपाटे आ गए हैं तो मुख्य सत्ता भी आएगी। तो साधक को पता चल जाता है। कुछ साधक जो नए होते हैं उन्हें अगर इस चीज का नहीं ज्ञान, तो उसके लिए हम उन्हें सुविधा देते हैं, यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है आप हमें तो आधी रात भी तुरंत कॉल मिलाइए, वो सारी चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। सर तो क्योंकि आपने अभी शिविर का जिक्र किया, मथुरा में आपकी एक शिविर लगने वाली है शमशान वीर साधना पे, तो सर आप एक बार उस शिविर के बारे में हमारे ऑडियंस को जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, आने वाले 19 सितंबर 2026 को दिन शनिवार है जी। मैं अपने सानिध्य में मैं खुद रहूंगा साधकों के साथ, और पूर्ण रूप से जागृत शमशान में महाकाली शमशान वीर साधना शिविर का आयोजन करने जा रहा हूँ। ये शिविर में जो हम साधना करवाएंगे ये पूर्ण रूप से शमशान में होगी, जलती चिताओं के बीच में। अच्छा। और इसकी मुख्य बात यह है कि ये महाकाली का वीर है, तो इसमें यदि आप एक दिन में सफलता पाते हैं तो साथ साथ आपको महाकाली का भी कृपा और आशीर्वाद मिलता है। मतलब आपको अलग से काली की कोई साधना करने की जरूरत नहीं होगी यदि ये वीर की साधना आप सफल कर लेते हो। उससे भी बड़ी बात यह है, ये वीर है, महाकाली का गढ़ है, दूत है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको इससे कोई नुकसान या कोई हानि नहीं होगी। आप ग्रस्त में हो, चाहे वैरागी हो, चाहे साधक हो, चाहे सांसारिक हो, आप इस साधना को कर सकते हो। मैं अपने संरक्षण में, अपने मार्गदर्शन में कराऊंगा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अगर आपके मन में थोड़ा बहुत भी शमशान को लेके भय होता है तो वो उस समय आपका खत्म हो जाएगा जी। जब आप वहाँ सारी चीजें देखोगे, उन्हें अनुभव करोगे, तो वो एक मन का भय होता है वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ शमशान में बैठने वाले अकेले साधक नहीं होंगे उस समय, और भी 20, 30, 40 लोग होंगे आपके साथ में। तो ये शिविर 19 सितंबर की रात को होगा, पूर्ण रूप से जागृत शमशान में, और सात्विक और तामसिक दोनों पद्धतियों से ये शिविर मैं करवाने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से हमारे साधक बोलते हैं गुरुदेव मैं शराब या मांस को हाथ नहीं लगा सकता, तो उनके लिए हमने विकल्प रखा है कि आप सात्विक तरीके से करेंगे। सर तो जैसा कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो शमशान है वहाँ महिलाएं नहीं जा सकती, तो यहाँ पे क्या महिलाएं जा सकती हैं इस साधना को, इस कर सकती हैं वो? बिल्कुल, इस शिविर में महिला साधिकाएं और पुरुष साधक दोनों इसमें भाग ले सकते हैं। इससे पहले भी मैंने शमशान में शिविर कराए हैं। होली पर मैंने 3 दिन का मुंजा शिविर कराया था जिसमें 3 महिलाएं साधिकाएं थीं। अच्छा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि स्त्रियां शमशान नहीं जा सकती। आजकल तो मुखाग्नि भी स्त्री दे देती है। और हम तांत्रिक हैं, तंत्र में हैं, तो आप अगर तंत्र उपासक हो और एक महिला हो तो आप शमशान में जाके पूजन भी कर सकते हो, पूजा भी कर सकते हो, जाप भी कर सकते हो, सब कुछ आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। वहां फिर आपका सामाजिक और तांत्रिक का भेद लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तांत्रिक के ऊपर सामाजिक नियम नहीं लागू होते, वो सामाजिक नियमों से परे काम करता है। फिर अगर मुझे शमशान में जाके भोग देना तो मैं दूंगा, फिर मैं चाहे स्त्री हूं चाहे पुरुष हूं, क्योंकि जो शक्तियों की हम साधना कर रहे हैं वो शमशान में ही बैठी मिलेंगी हमें। जैसे शिव जी हैं, शिव जी मंदिर में भी मिल जाते हैं और शमशान में पीपल के पेड़ के नीचे भी मिल जाते हैं। बिल्कुल सर। अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है तो मैंने अभी एक रील पिछले अपलोड करवाई थी जिसमें शमशान में स्थित शिवलिंग का पूजन बताया था। उसे कई लोगों ने किया और महज 5-6 दिन में परिणाम अच्छे आना शुरू हो गए, क्योंकि सावन का महीना शिव जी को अति प्रिय है। हर शिव साधक के लिए, सामान्य के लिए ये महीना पवित्र होता है। जितना हो सकता है लोग शिव जी की पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब देवालय में जाते हैं, लेकिन शिव जी का जो मुख्य स्थान बताया वो शमशान भी है। शमशान भी है। शिव जी के वैरागी रूप का जो मुख्य स्थान है शमशान है। अब आप देवालय में जाके शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हो, इसके विपरीत आप देख लोगे एक शिवलिंग शमशान में स्थित है लेकिन उस पर कोई जल भी नहीं चढ़ाता। सर तो अगर बात हम यहाँ पे कर रहे हैं शिवलिंग की, तो आप एक बार, जैसे हम देवालय में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ पे पूजा करने का एक विधि होता है, लोग उसी विधि के अनुसार पूजा करते हैं। तो शमशान में जो शिवलिंग है, क्या उसकी पूजा हम उसी तरीके से करेंगे या फिर उसकी विधि अलग है? नहीं, शमशान में पूजा आप अपनी जो भी विधि होगी उसी से करेंगे। शमशान में स्थित मंदिर में खासकर शिवलिंग हो, वहाँ कोई नियम डायरेक्ट लागू नहीं होता कि आपको वहाँ पंचोपचार पूजन ही करना है, ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। आप अपनी सुविधाओं व्यवस्थाओं के हिसाब से अपने तरीके से पूजन कर सकते हो, क्योंकि शमशान में आधी से ज्यादा वैदिक रीतियां समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, हम किसी के घर में जाके भी वैदिक हवन कर सकते हैं जी, शमशान में जाके भी हवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी ब्राह्मण पुरोहित को लें, वो आपके घर में जाके हवन अनुष्ठान करवा सकते हैं, लेकिन शमशान में नहीं करवाएंगे, कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए शमशान में जो भी खासकर हमें मिल जाते हैं, शमशान भैरव के मंदिर, शमशान में काली के मंदिर भी मिल जाते हैं और शिवलिंग भी मिल जाता है। तो यहाँ आप अपनी व्यवस्था सुविधाओं के हिसाब
हिसाब से पूजन अर्चन कर सकते हो। यहाँ कोई नियम लागू नहीं होता। क्योंकि श्रावण का आपने यहाँ पे जिक्र किया था, तो श्रावण के समय पे जो लड़कियाँ पूजा करती हैं, पूजन करती हैं मंदिरों में, वो शमशान पे जाके कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है सर क्या उसका मतलब जो परिणाम है वो जल्दी देखने को मिलेगा? जल्दी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। सामान्य की अपेक्षा वहां से परिणाम और जल्दी मिलेगा, क्योंकि वहां शिव जी साक्षात विराजमान होते हैं। सबसे पवित्र भूमि में शमशान भूमि का नाम आता है, जहाँ जन्म और मृत्यु के भेद खत्म हो जाते हैं, जी। डर के सारे भय मन से निकल जाते हैं, हम्म। छोटे बड़े के सारे भेद खत्म हो जाते हैं, शिव वहां मिलते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि श्रावण के महीने में शिव जी भांग धतूरे में बिल्कुल नशे में होकर के और शमशान में। ऐसा तो नहीं कहा जाता, ये तो आजकल के लोगों ने बना दिया है केवल शिव जी को भांग धतूरे वाला, वरना वो उसका सेवन नहीं करते, उन पर अर्पित होता है, उनसे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब आप शमशान के शिवलिंग की बात करेंगे तो वहाँ आप कुछ भी ना ले जाएं, केवल एक लोटा जल आप अर्पित कर दें, शमशान की थोड़ी सी चिता भस्म ले लें, उसका लेपन कर दें, वो उसी से आपको लाख गुना ज्यादा फल मिल जाता है। क्योंकि शिवजी बैरागी थे, उन्होंने चितवा की जो राख थी उसी का लेपन किया था। सर अगर हम शमशान वीर साधना की बात कर रहे थे, क्योंकि हम वहीं पे थे, तो योगिनी, क्षेत्रपाल और अन्य जो रक्षक हैं, उनका यहाँ पे क्या रोल होता है? देखिए, शमशान वीर साधना में योगनियों का कोई रोल नहीं है। हाँ, क्षेत्रपाल भैरव की हम पूजा करवाते हैं, क्योंकि क्षेत्रपाल भैरव या क्षेत्रपाल देवता वो होते हैं जो उस क्षेत्र को देखते हैं पूरे को। तो अगर हम शमशान में साधना कर रहे हैं तो वहाँ का जो भी लोकल का एरिया इंचार्ज होगा, क्षेत्रपाल देव होगा, खासकर हम उसे क्षेत्रपाल भैरव की संज्ञा देते हैं, उसका पूजन अनिवार्य रूप से करना होता है, ताकि किसी भी शक्ति को वो अपने परिक्षेत्र में आने से रोके ना। या हम एक तरह से कहें, हम किसी भी सिटी में एंटर होते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, तो हम जहाँ भी साधना कर रहे हैं वहाँ के एरिया इंचार्ज को या स्थान देवता को या क्षेत्रपाल देवता को हमें भोग पूजन देना ही होता है, ताकि उसकी तरफ से कोई रुकावट ना आ जाए। बाकी जोगनियों का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि हम शमशान वीर की साधना कर रहे हैं और यह शिविर महाकाली के शमशान वीर का है, तो यहाँ काली का पूजन अनिवार्य होगा। यहाँ योगिनियों का कोई पूजन नहीं होगा, ना ही उनकी अनिवार्यता देखी जाएगी। सर तो जो शिविर आप लगाने वाले हैं 19 सितंबर को, सर वहाँ पे साधक, क्योंकि कोई भी साधक आ सकता है, कोई भी आम इंसान आ सकता है शिविर में भाग लेने, तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो वो अपने साथ लेकर आ सकता है, या कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो नहीं लानी है? देखिए, जो भी साधक इस शिविर में भाग लेगा उसे अपने साथ 3 वस्तुएं लानी अनिवार्य हैं। अगर वो अपने साथ लाता है तो बहुत अच्छा है, वरना हमारे पास से भी उपलब्ध वो सामग्री हो जाती है, जिसमें एक काले वस्त्र हैं जो उसे अपने पहनने के लिए लाने हैं, काला आसन है जिस पर वो बैठ के साधना करेगा, एक संस्कारित रुद्राक्ष की माला, यदि संस्कारित रुद्राक्ष की माला आपके पास नहीं है तो वो हमारे यहाँ से उपलब्ध करा दी जाती है। उसका जो भी दक्षिणा शुल्क होता है वो आपको पे करना होता है, वो हम उपलब्ध करा देते हैं। बाकी जो भी साधना शिविर में भाग ले रहा है उसके होटल में रुकने का, भोजन का, पूजन सामग्री का, शमशान में होने वाली सारी व्यवस्थाओं का, प्लस हमारे होटल से शमशान तक जाने आने का जो भी व्हीकल का भाड़ा लगेगा, वो सब कुछ हमारी संस्था की तरफ से ही होता है। सर मतलब शमशान में सिर्फ ये साधना के समय पे आप लोग जाइएगा और बाकी के समय होटल में रहना? जी बिल्कुल। जो इस शिविर में भाग ले रहे हैं वो इस शिविर के खत्म होने के बाद ऐसे कौन कौन से नियमों का पालन है जो उन्हें करना है? देखिए, यदि जो भी साधक या साधिका इस शिविर में भाग लेगा, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक दिन में ही सारी चीजें क्लियर करवा दें, क्योंकि एक रात का शिविर है। फिर भी यदि 10 में से 2 लोग रह जाते हैं, वो अपने घर जाके वापस इस साधना को कर सकते हैं। उसके लिए हम पूरा मार्गदर्शन देते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। दूसरा, अगर आपको इस शक्ति से जुड़ाव होता है तो आपको घर जाकर बस कुछ नियम बनाए रखने पड़ते हैं, जैसे कि आपको नित्य में इसका छोटा सा पूजन करना होता है, साथ में भगवती काली का। दूसरा, आप जब भी इस शक्ति से काम लोगे तो प्रॉपर आपको भोग पूजन करना होगा, बैठ के कुछ जाप भी करना होगा, अपना कार्य बताना होगा, तब वो शक्ति आपका कार्य पूर्ण करती है। सर किस तरीके का काम करवा सकते? अब वो तो निर्भर करता है आप कैसे काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ये षटकर्म करता है पूरे। जी। यदि आपको किसी का वशीकरण करना है, उच्चाटन करना है, आप इसे बताएंगे, इसका जाप करेंगे, अपना कार्य बताएंगे, जितना जल्दी होगा उसका परिणाम अच्छा आ जाएगा। आपका कोई कार्य अटक गया है, जैसे किसी की होती है कोई मीटिंग में उसे सफलता नहीं मिल रही, मीटिंग बार बार पोस्टपोन हो जाती है और वो आपके लिए जरूरी है, आप उसके लिए भोग दीजिए, शक्ति को बताइए, वो एक बार में क्लियर हो जाती है। आपका कहीं कोई ऐसी मीटिंग है कि वो डील आपके लिए जरूरी ही जरूरी है, आप चाहते हो वो आपके फेवर में आए उसका डिसीजन,
आप उसके लिए अरदास लगा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, आप पूजन करो, जाप करो और जाओ, वो काम आपके पक्ष में हो जाएगा। तो छोटे मोटे सारे काम आप कर सकते हो। प्लस यदि आप गद्दी दरबार चलाते हो, लोगों का इलाज करते हो, तांत्रिक गद्दी चलाते हो, तो आप इस वीर के मंत्र से सामने वाले रोगी को झाड़ा भी दे सकते हो, उसकी तंत्रबाधा का नाश कर सकते हो। बड़ी से बड़ी शक्ति को ये वीर हैंडल कर लेता है। रोगियों का इलाज कर सकते हो, उतारा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सर, साधकों में कोई ऐसी खास चीज जो इस शमशान वीर साधना को करने के बाद बदलाव आता हो? बदलाव आता है उनकी भौतिक सुखों में, क्योंकि साधना को करने के बाद या सफल करने के बाद साधक की दिनचर्या में परिवर्तन आता है। जैसे कि उसके रहन सहन में बदलाव हो जाते हैं, ऑटोमेटिक उसके सोचने की जो तार्किक क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये वीर काल ज्ञान देता है। काल ज्ञान मतलब आप किसी को भी देख के उसके बारे में बता सकते हो कि उसके मन में उस समय क्या चल रहा है, या वो अपने मन में क्या जिज्ञासा लेके आपके पास आया है। ये इस वीर की खासियत है। आप षटकर्म बता सकते हो। आपको दूरदृष्टि का ज्ञान होने लगता है कि आप यहाँ बैठे हो, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, तो उसके साथ जो चीज हो रही होगी उसी समय आपको पता चल जाएगी। तो साधक में ये बदलाव आ जाते हैं ऑटोमेटिक। उसकी सोचने समझने की तार्किक जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है तुरंत। उसका चीजों को देखने का, परखने का नजरिया बदल जाता है। ये सारी चीजें इस साधना की सफलता के बाद होने लग जाती है। और जब साधक में तार्किक क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि में विकास होगा, तो अब तक की वो जो जीवन शैली अपना रहा था उससे कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन करना शुरू कर देगा। और इस साधना में साधकों को नियम सबसे बड़ा ये है कि अगर ये साधना सफल होती है तो आपको स्त्रियों का कभी अपमान नहीं करना। अच्छा। स्त्रियों को सम्मान देना शुरू करना होगा, क्योंकि भगवती काली का ही ये वीर है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पाप पुण्यों का भेद भी रखेगा। तो इसलिए जितना हो आपको स्त्रियों के साथ विनम्रता से पेश आना पड़ेगा। कभी भी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना है। जितना हो सके कम बोलें और सच बोलें, क्योंकि ये गढ़ रूप में है, भगवती का गढ़ है, तो ये आपका अच्छा बुरा दोनों परखता है। ये वो चीज भी देखता है कि आप इससे गलत काम ले रहे हो, तो उस गलत काम के पीछे आपकी मंशा क्या है। कभी कभी ऐसा होता है हम ना चाहते हुए भी शक्ति से गलत काम लेते हैं, लेकिन शक्ति उसमें फिर ये देखेगी कि इसमें वास्तव में तुम सही हो तो ही वो उस काम को करेगी। तो यहाँ अच्छे बुरे का भेद भी शक्ति आपको बताती है कि इस कर्म को करने से तुम्हें ये पाप लग सकता है। जो शक्ति है वो सूक्ष्म रूप में रहती है या फिर एक ऐसी बस आवाज आ रही होती है? नहीं, देखिए ये शमशान वीर है, गढ़ रूप में है, ये प्रत्यक्ष में भी रह सकता है। अब कोई शक्ति 24 घंटे प्रत्यक्ष नहीं रहती है। वो तो जब आप भोग पूजन कर रहे हो, एकांत में उसे बुलाओगे तब वो अपने प्रत्यक्ष रूप में आएगी, अन्यथा वो मानसिक आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। मानसिक आपको थॉट आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आया, आप केवल उसे देख रहे हो, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा इसके मन में क्या चल रहा है, और आप उसे जब बोलोगे तो वो बताएगा हाँ यही सवाल था। लेकिन इस सारी चीज को करने वाला कौन? वो वीर। वो आपके पास प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन आपको गाइडेंस सारी दे रहा है। तो ये साधक को प्रत्यक्ष रूप में भी सिद्ध होता है, मानसिक रूप में भी सिद्ध होता है, जिसे हम अप्रत्यक्ष बोलते हैं, स्वप्न के रूप में भी सिद्ध होता है। कभी कभी ये वीर उस रूप में, स्वप्न रूप में सिद्ध होते हैं कि आप सो रहे हो, आपने कोई सवाल अपना कागज पे लिखा, अपने सिराने रख के सो गए, ऑटोमेटिक जो रात को आपको सपने के माध्यम से उसका पूरा विस्तार से जवाब दे देंगे। चाहे तो आप उसे लिख लो, चाहे आपको याद रहे तो अच्छी बात है। तो ये हर तरीके से कनेक्ट हो जाता है। सर, जैसे कि हर साधना में, किसी भी प्रकार की साधना हो, उसमें एक गुरु मंत्र होता है, तो क्या इस साधना में भी कोई गुरु मंत्र है? देखिए, इस साधना में गुरु दीक्षा अनिवार्य नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मैं इसे अपने सानिध्य में, अपने संरक्षण में करवा रहा हूँ खुद, तो मैं वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहूंगा। तो कोई भी नया साधक यहाँ भाग ले सकता है, पुराना ले सकता है। नए साधकों पर यह बाध्यता नहीं होगी हमारी तरफ से कि आप दीक्षा लें तभी भाग लें। आपके अगर पहले से कोई गुरु हैं, आप केवल उनसे अनुमति लें, साधना हम करवाएंगे। तो इसमें यह बाध्यता नहीं है कि आपके पास गुरु मंत्र हमारा होना चाहिए, किसी अन्य गुरु का है वो भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ गुरु पदवी के हिसाब से मैं उपस्थित रहूंगा, तो वो बाध्यता खत्म हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने इन सारी साधनाओं को करके वो आया हो और अचानक से उसे शमशान में बैठना पड़ जाए, तो उसके ऊपर किस तरीके का इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, मैं अपनी उपस्थिति में करवा रहा हूँ तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान या कोई हानि नहीं होती है। बाकी अगर अकेले की बात करें तो अकेले में साधक किस नियम से जा रहा है, क्या वहाँ कर रहा है, वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन हमारी साधना द्वारा किसी साधक को कोई नुकसान नहीं होगा। सर, तो क्या शिविर के बाद भी उन व्यक्तियों के साथ आप लोग कांटेक्ट में रहते हैं? बिल्कुल, हम पूरा सहयोग करते हैं, हर चीज़ गाइड करते हैं। इसके लिए एक सेपरेट हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखा है,
जिसमें जो भी इस शिविर में भाग लेगा उसे हम वहाँ जोड़ते हैं। उस ग्रुप में सारी चर्चाएं होती हैं, जहाँ मैं खुद उसे ऑपरेट करता हूँ। टाइम टू टाइम उसमें हम सवालों के जवाब देते हैं, सारी गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। सर क्या ऐसा ज़रूरी है, मैंने आपसे ये तो पूछ लिया कि यदि उसने परिसाधना जैसी साधनाएं कर रखी हों और अचानक से शमशान में आ गया तो क्या वो कर पाएगा, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन यदि उसने कोई साधना ही ना की हो और अचानक से शमशान वीर साधना करने आ गया हो तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसे पॉजिटिव परिणाम ही मिलेगा। अच्छा। क्योंकि गुरु सानिध्य में ये साधना हो रही है, तो वहाँ दुष्परिणाम की तो बात है ही नहीं। वहाँ जैसा हम कहेंगे, हम जैसा करवाएंगे, साधक वही करेगा, उसके अलावा कुछ करेगा ही नहीं। और कभी भी किसी भी चीज की साइड इफेक्ट या दुष्परिणाम जब मिलते हैं, जब हम उसमें गलती करते हैं जी। यहाँ गलती की गुंजाइश होगी ही नहीं, क्योंकि जो गाइडेंस मैं दूंगा, जो मैं करवाऊंगा, वही साधक करेगा। तो जब गलती नहीं होगी तो उसके दुष्परिणाम भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा शुरू से, इसे नया साधक भी भाग ले सकता है इसमें और पुराना भी, क्योंकि नए साधक के लिए इसमें कोई हानि नहीं है। एक नया एक्सपीरियंस वो लेके जाएगा, जो उसके मन में एक शमशान का भय होता है वो खत्म हो जाएगा वहाँ 3 घंटे 4 घंटे उस शिविर में भाग लेने के बाद। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो शमशान का एक वातावरण होता है, माहौल होता है, वो उसी तरीके का होता है कि हमारे अंदर के सारे विकार वहाँ खत्म हो जाते हैं। जो हम बोल सकते हैं कि सांसारिक मनुष्य की जो सोचने समझने की या अच्छे बुरे की या ऊंच नीच के जो भेद होते हैं वहाँ खत्म हो जाते हैं। या जो थोड़ा सा भी ध्यानी मनुष्य है, उसका मृत्यु को लेके जो भय है वो वहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ देखता है कि अमीर भी आया, गरीब भी आया, छोटा भी आया, बड़ा भी आया, और एक दिन मुझे भी यहाँ आना है। तो जो अंदर एक डर होता है ना मृत्यु को लेके, वो व्यक्ति का खत्म हो जाता है वहाँ। तो नए साधकों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि उनके सारे भय खत्म हो जाएंगे एक बार के शिविर में ही। सर तो कितने दिन का है ये शिविर? एक रात का, बस 3 से 4 घंटे का। सर तो मंत्र कितने हैं इसमें? मंत्र गुप्त है, छोटा ही मंत्र है, लेकिन अगर मैं बैठक की बात करूं तो लगभग 3 घंटे की इसमें बैठक आराम से चाहिए। एक 3 घंटे का स्थिर आसन जिसे हम बोलते हैं वो साधक का होना चाहिए। बाकी पूजन पद्धतियां सब मैं वहाँ खड़े होकर कराऊंगा, तो उसकी साधक को चिंता नहीं करनी है। सर अगर बात करें कि मंत्र सिद्ध करने की, तो क्या मंत्र की सिद्धि जरूरी है? यहाँ हम मांत्रिक अनुष्ठान नहीं करवा रहे हैं। मांत्रिक अनुष्ठान का मतलब है हम मंत्र सिद्ध नहीं करवा रहे हैं, हम शक्ति को सिद्ध करवा रहे हैं मंत्र द्वारा। तो हमारा जो सारा ध्यान केंद्रित होगा, जो हमारा जो एक महत्वपूर्ण केंद्र है, वो शक्ति के आधार पर है। हमें शक्ति चाहिए, हमें मंत्र से कोई काम नहीं है। हम मंत्र का जाप कर रहे हैं केवल शक्ति को आकर्षित करने के लिए, उसे बुलाने के लिए। सर तो माँ काली शमशान वीर साधना के उपरांत आप और कौन कौन सी साधनाओं की शिविर लगवाते हैं? देखिए, हर महीने मेरा एक ना एक सानिध्य शिविर अवश्य लगता है। जैसे अभी 12 और 13 अगस्त को कालकर्णिका यक्षिणी का शिविर आयोजित हो रहा है। उसके बाद 19 सितंबर को हमारा महाकाली शमशान वीर शिविर आयोजित हो रहा है। उसके बाद अक्टूबर की अमावस्या, केवल तिथि निर्धारित है, मैं चुनिंदा 11 साधकों को शमशान वीर साधना कराऊंगा द्राविड़ मंत्र से। द्राविड़ एक मंत्र है जो बहुत उग्र और प्रबल काम करता है, बस उसे योग्य साधक के मुख से उच्चारण करना जरूरी है। उसमें शर्त यही है, वो केवल 11 साधक ही करेंगे। पूर्ण रूप से 3 दिन की वो साधना है, जिसे मैं अपने संरक्षण में शमशान में कराऊंगा। इसमें 100% सफलता मिलती ही मिलती है। तो इसमें हमने अभी डेट ओपन नहीं की, लेकिन तिथि अमावस्या रहेगी। ये जाएगा अक्टूबर महीने में, वो भी उस शर्त पे कि यदि 11 साधक उस समय तक होते हैं तो, अन्यथा इसकी तिथि आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि ना तो एक कम ना एक ज़्यादा, इसमें 11 ही चलेंगे और 11 को ही सिद्ध होगा। ये मंत्र इतना प्रबल है, और ये भी शमशान में ही होगा 3 दिन। सर तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को ये बता दें कि कहाँ जाना है उन्हें, किस तरीके से वो आप तक पहुँच सकते हैं, इस शिविर में पहुँच सकते हैं, और कोई ऐसा खास नंबर जिस पे वो कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए, जो भी साधक इस शिविर में भाग लेना चाह रहे हो वो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या इसके अलावा जो डायरेक्ट भी आएंगे वो मथुरा का अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। मथुरा जंक्शन स्टेशन लगता है, और स्टेशन से महज 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही हम सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो आपको मथुरा का टिकट कराना है। 19 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक आपको हर कीमत पर दिए गए पते पर पहुंचना होता है।
अतिरिक्त जानकारी जैसे आपको पता चाहिए, साधना से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो आपको जाननी है, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वहाँ से आपको पूर्ण जानकारी प्रदान कर दी जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस शिविर के बारे में हमें इतना सारा नॉलेज दिया, हमारे ऑडियंस को बताया, और आप ये शिविर लगवा रहे हैं और हमारे ऑडियंस को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भी साधक यहाँ जाएंगे साधना करने के लिए, उनको आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जैसा सर ने बताया है कि अगर आप भी इस साधना में भाग लेना चाहते हैं, इस शिविर को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। आपकी अगर कोई पर्सनल क्वेरी है या क्वेश्चन है, आप उस कांटेक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं, आइदर कॉल करके या फिर टेक्स्ट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन रह जाती है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए एनी टाइम ओपन है। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो, तो हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अगर आप भी एक साधक हैं तो इस शिविर को ज़रूर अटेंड करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।